सत साहिब जी। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सारवा स्वामी रामदेवानंद महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब सभी को मेरी सत साहिब। और मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं यूट्यूब पे और मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि कमेंट इतने हो जाते हैं कि नहीं दे पाते। तो सभी पूछते हैं कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंसान को भगवान बना दिया है। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि परमात्मा की दया है, गुरु जी हमारे सद्ज्ञान देते हैं, सद्भक्ति देते हैं और उनका यही उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और सब विश्व को एक अच्छी सामाजिक कार्यों में काम कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के को तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और रही बात ये कि वो जेल में हैं, तो मैं आपको सभी को ये बताती हूँ कि जेल में तो कृष्ण जी भी थे। जेल में 14 वर्ष का वनवास राम जी भी काट के आए हैं। तो आप भी तो उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो भी तो इंसान थे, वो कोई ऐसे थोड़ी थे। अब लोग बोलते मूर्तियाँ पूजते, तो हम तो मूर्तियाँ भी नहीं पूजते, हम तो परमात्मा की एक भक्ति करते हैं। और हमारे गुरु जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को हिंद कोई नहीं न्यारा। तो मैं आपसे सभी से यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी गुरु दीक्षा ले और एक सच्चे संत से ले। और संत की पहचान आप देख सकते हैं, हमारे गुरुजी इंटरनेशनल चैनल है, ये सभी में आजकल हो रहा है, डिबेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोग तब भी, चलो वो तो हम नहीं बोलते, लेकिन जो भी है परमात्मा की दया है और हम तो गुरुजी की शरण में हैं। और मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि जब हम भी ऐसी प्रक्रिया में थे, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। तो फिर मैं भी यही सोचती थी कि हमारे देवी देवता बस हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर परमात्मा है, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। और मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप ये ज्ञान गंगा पढ़े एक बारी। और अगर आपको नहीं पढ़नी है तो हिंदू धर्म में आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं और आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे गुरुजी तो वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। वेद हमारा वेद है, जो वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद कोई ना जाने। तो परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि अपने सदग्रंथों को खोलो, पढ़ो। शिक्षित समाज है, सब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहती थी। और कमेंट तो मैं नहीं दे सकती, तो मैं इसी तरह आपको वीडियो बना के गुरुजी की दया से आपको दिखाती रहूँगी और फिर आपको ऐसे ही आगे बताती रहूँगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप समझो, ज्ञान गंगा पढ़ो। और गुरुजी के चैनल, गुरुजी का यूट्यूब पे भी चैनल है और उनको देखो और फिर ही गुरुजी के बारे में बुरा बोलो, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत है, आध्यात्मिक ज्ञान बता रहे हैं। लोगों में इतनी नशा पानी सब कुछ छुड़ाते हैं और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं। और दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, रक्तदान करवा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और गुरुजी की दया से गुरुजी जेल में बैठकर भी 12 आश्रम बन गए हैं गुरुजी की दया से। एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो ये तो एक लीला परमात्मा ही कर सकते हैं। और 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, तब भी लोगों ने यही चरम सीमा पे उस टाइम छुआछूत थी। तो इस करके परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी लीला करके सत्सह शरीर चले जाते हैं।
तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन गुरु जी की दया से मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये एक तत्वदर्शी संत है और इनको पहचानना भी एक सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पाप इतने बने होते हैं कि हम नहीं सुन पाते ज्ञान को। और आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जितनी देर मोबाइल, टीवी, वीडियो और फिल्में देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप 3 घंटे सत्संग सुन सकते हो, या फिर गुरु जी की वाणी को एक बार सुन तो लो, बोल लो, फिर उसके बाद कमेंट करो। मैं ये नहीं बोलती कि आप गलत हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि गुरु जी को ज्ञान को समझो, फिर परखो, फिर कमेंट करो। और मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो आज के लिए इतना ही। सत साहिब जी बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।